आदरणीय श्री पवन जिंदल जी, माननीय जगदीश ग्रोवर जी, माननीय रमेश जी, मान सिंह जी और इस कार्यक्रम का मैडम रितु गोयल जी विराजमान हैं और इस कार्यक्रम का सफल और शानदार संयोजन करने वाले चौधरी सुल्तान सिंह वाल्मीकन जी और सभी समाज के जितने हमारे संत महात्मा बैठे हैं वे और जो अग्रणी महानुभाव बहनें और बेटियां और बच्चे बैठे हुए हैं। त्रेता में पैदा हुए, उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया। उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी का भी आगमन इस सृष्टि में हुआ। जैसे डॉक्टर दिवाकर जी ने पहले से ही बताया, रामायण जो महाकाव्य है, जो पहली बार सबसे सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, तो उसके आदि कवि पवन जिंदल। सर, आपने वाल्मीकि जयंती पे आज जो प्रोग्राम रखा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी हमारे त्रेता के बहुत बड़े ऐसे संत थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा को उनके जन्म से पूर्व लिखा। और केवल वो कथा नहीं, वो आदि कवि थे। उन्होंने पहला संस्कृत में महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा। वो रामायण जो हमें संदेश देती है आज के परिवार को, आज के जीवन को, आज के समाज को सुखी बनाने के लिए राजा का धर्म क्या है, राजा का प्रजा के प्रति क्या है और पिता का पुत्र के प्रति क्या है, पुत्र का पिता के प्रति क्या है, पति का पत्नी के प्रति क्या है, भाई का भाई के प्रति क्या है, समाज आपस में कैसे रहना चाहिए, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में वर्णन की गई है। उस संदेश को आज हम इस प्रकट उत्सव के अवसर पर समाज को संदेश देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण की एक एक पंक्ति को अपने जीवन में उतारें और समाज को, इस हिंदू राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के रूप में दुनिया को ज्ञान देने वाला राष्ट्र इस रूप में स्थापित करने का काम हम पूरा करें। ये निश्चित रूप में वाल्मीकि जी के संदेश के द्वारा ये हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज आपने जो प्रोग्राम रखा हुआ है सर, कोविड-19 के दौरान इसमें क्या क्या सावधानी रखी है आपने जनता के लिए? सावधानी की सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करते हुए अपने सब समाज के कुछ लोग मैन बुलाए हुए हैं। ये तो हर साल जो है बड़ा प्रोग्राम होता है, हज़ारों में और जयंतियाँ मतलब शोभा यात्रा निकालते परमात्मा की, तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। सोशल डिस्टेंस के मारे ही और किसी को गलती से भी कोरोना की वो ना हो, इसलिए हमने सारा छोटा प्रोग्राम। कितने सालों से सर वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को 27 साल हो गए, बाकी तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से मनती आ रही है। हमारे बड़े परिवार सब मनाते आ रहे हैं। तो वाल्मीकि जयंती पे आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? यही बताया जाएगा, परमात्मा के हाथ में कलम थी और जितना भी हो सके अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि कलम सबसे बड़ी ताकत है। और प्रभु जैसे पवन जी ने बताया, राम जी परिवार की तरह जैसे सब मिलकर रहे हैं, ऐसे सारा समाज, सर्व समाज मिलकर रहे और समाज में आके सब काम करें। तो वाल्मीकि समाज को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में धारणा कुछ अलग होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो धारणा, कुछ लोग हैं जो जिनकी मानसिकता गलत है, वो हर समाज में लोग हैं, ये नहीं है कि वो उनकी मानसिकता गलत है और वो लोग शायद अपने परिवार से भी खुश नहीं है जो इस समाज से खुश नहीं है। मतलब यही कहना है, जो परिवार को जानता है, जो ये सुबह उठते लोग घंटियाँ बजाते हैं, ये रोड पे झाड़ू लगाते हैं, तो इनसे अच्छा तो कौन होगा। लेकिन क्या है, जो लोग मानसिकता गलत रखते हैं उनके बारे में तो मैं क्या कहना चाहूँगा, बाकी परमात्मा से ही कहेंगे उनकी बुद्धि को सही करा जाए। आज महर्षि वाल्मीकि दिवस है, तो इस पर समाज के लिए क्या मैसेज होगा आपका? क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान लिखा था, रामचरितमानस लिखी थी, उस पर राम जी का वर्णन किया था, उस पर आपका क्या कहना है? उसके लिए यही है, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और अच्छे से परिवार रहे। जब परमात्मा वाल्मीकि जी ने एक जंगल में कुटिया रख के 2 बच्चों को शिक्षा दी, लव कुश को, तो समाज को भी शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।